भाग्यशाली। मैं आज आपके समक्ष कुछ नज़दीक के दिनों में जो एक सूर्य ग्रहण होने के लिए जा रहा है उसकी बात करने के लिए आया हूँ। 2020 का जो अभी 6 महीना करीब करीब बाकी है उसमें 2 सूर्य ग्रहण होने वाले हैं। जो एक सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 और 15 तारीख दिसंबर महीने की 2020 में होगा। परंतु हमारे भारत देश में एक ही सूर्य ग्रहण इन दोनों में से दिखेगा, जो है 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण। हमारे जैन शासन में और ज्योतिष की दृष्टि के ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य और चंद्र का खूब अद्भुत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में मुख्यत्वे 9 ग्रह बताए गए हैं और 9 ग्रह में भी मुख्य सूर्य और चंद्र वो दोनों ग्रह ही बोला जाता है। जैन शासन में 64 इंद्र महाराजा कहे गए हैं। 64 इंद्र महाराजा में भी 9 ग्रह के अंतर्गत अगर कोई बोला जाए तो सूर्य और चंद्र उनको एक इंद्र महाराजा की तरह माना जाता है। भाग्यशाली, आप सभी को मालूम ही होगा कि जब तीर्थंकर परमात्मा माता के गर्भ में होते हैं तब माता को 14 महास्वप्न दिखाई देता है और वह 14 महास्वप्न के अंतर्गत 2 स्वप्न जो सूर्य और चंद्र के ऊपर ही होते हैं। 18 अभिषेक का जो जैन शासन में विधि विधान सुंदर पने से होता है उसमें भी सूर्य और चंद्र का कुछ विशेष महत्व बताया गया है। भाग्यशाली, जब परमात्मा का जन्म होने के पश्चात अमुक दिन के बाद कहा गया है कि सूर्य और चंद्र का दर्शन करवाया जाता है, तो वहां पे भी सूर्य और दर्शन का महत्व बताया है। जैन शासन की दृष्टि में भी कहा गया है सूर्य और चंद्र और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में जो दिन और रात होता है, तिथि वार नक्षत्र योग आदि वगैरह करने वाला अगर कोई ग्रह हो तो वो सूर्य और चंद्र ही बोला जाता है। भाग्यशाली, जैन शासन में 4 प्रकार के देवता बोले गए हैं। सबसे पहले भवनपति, दूसरे नंबर में व्यंतर, तीसरे नंबर में ज्योतिषी और चौथे नंबर में वैमानिक। तो यह ज्योतिषी देवता के इंद्र, सूर्य और चंद्र माने जाते हैं और उनकी विशेष बात बोली जाती है। भाग्यशाली, आप सभी को शायद मालूम ही होगा कि स्वर नाड़ी आदि वगैरह की जब बात आती है तब उसमें भी सूर्य और चंद्र नाड़ी का ही विशेष महत्व बोला जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर देव, जिन्होंने अलग अलग अपने जीवन काल में 42 चतुर्मास किए, उसमें से 10वां नंबर का चतुर्मास परमात्मा ने श्रावस्ती नाम की नगरी में किया था। वो चतुर्मास के पश्चात संगम देव ने एक ही रात्रि के दौरान परमात्मा को भयंकर विष उपसर्ग किए। उनके पश्चात परमात्मा विचरण करते हुए कौशाम्बी नाम की नगरी की ओर गए थे और वहां पे सूर्य और चंद्र परमात्मा को वंदन करने के लिए आए थे। वैसा कल्पसूत्रकार भद्रभाऊ स्वामी जी ने कल्पसूत्र के 6ठे प्रवचन के अंदर बताया है।
भाग्यशाली परमात्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा की मीठी मधुरी आत्महित कर उपदेश सुनने के हेतु सूर्य और चंद्र वो मूल विमान के साथ परमात्मा की देशना सुनने के लिए धरती के ऊपर पधारे थे। जैन शासन में भी बृहद संग्रहणी सूत्र आदि वगैरह विविध अनेक सूत्र के अंदर सूर्य और चंद्र के लिए कहा गया है कि सूर्य और चंद्र वो संकित दृष्टि देवता कहे जाते हैं। जैन शासन में कहा गया है कि सूर्य की 4 इंद्राणियां हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले की नाम सूर्य प्रभा, दूसरा का आतपा, तीसरा का अर्ची माली, चौथा का प्रभंकरा। वैसे चंद्र की भी 8 इंद्राणियां हैं। सबसे पहली का नाम है चंद्र प्रभा, दूसरे नंबर की जो है उनका नाम दोषी नाभा अर्थात ज्योत्सनाभा, तीसरी है अर्ची माली और चौथी है प्रभंकरा। जैन शास्त्र में कहा गया है कि जहां पे हम रहते हैं वो शंभू तला से सूर्य करीब 800 योजन की ऊंचाई पर आया हुआ है सूर्य का विमान, और शंभू तला से 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्र का विमान आया हुआ है, ऐसा कहा गया है। सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य का टेढ़ा नाप देखा जाए तो 50,000 योजन का बताया गया। ये बात श्री चंद्र प्रज्ञप्ति आगम सूत्र के अंदर बताई गई है। सूर्य और चंद्र दोनों एक प्रकार से सम्यक्तधारी यानी कि मोक्ष में जाने वाले कहे जाते हैं। सूर्य जम्बूद्वीप के अंदर 2 है, लवण समुद्र में 4 है, घातकी खंड में 12 है, कालोदधी समुद्र में 42 यानी कि 42 है, और अर्ध पुष्कर द्वीप के अंदर 72 है। इस प्रकार ड्राई द्वीप में मिला के यह चंद्र 132 होते हैं। वैसे सूर्य भी वैसे ही वो हिसाब से 132 होते, यानी कि ढाई द्वीप में मिला के सूर्य और चंद्र की टोटल संख्या गिनी जाए तो 132 मानी जाती है। इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन के अंदर बोला गया है। तो भाग्यशाली अभी नजदीक के दिनों में जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उसकी आराधना जैन शासन के मुताबिक कैसे करना चाहिए, तो अवश्य में ध्यान से सुनिए। वो ग्रहण 21 जून 2020 को होगा, जैष्ठ वद अमावस्या के दिन होगा। वो दिन रविवार का दिन है। ग्रहण शुरू होगा यानी कि स्पर्श होगा 10:03 और 29 के ऊपर सुबह में। ग्रहण मध्य में पहुंचेगा 11:41 और 47 पे। ग्रहण का मोक्ष होगा यानी कि वो ग्रहण पूर्णाहुति की ओर आएगा दोपहर में 1:32 के ऊपर। तो भाग्यशाली ग्रहण जब प्रारंभ होता है वो समय काल के अंदर कुछ मंत्र जाप करना चाहिए। ये ग्रहण मिथुन राशि के अंदर होगा और मृगशीर्ष और आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत बोला जाएगा। यह सूर्य ग्रहण के दिन 7 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जैसे कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और प्लूटो। ये 7 ग्रह वो दिन वक्री है। उसके अलावा सूर्य आद्रा नक्षत्र में आएगा, यानी कि जैन शासन के मुताबिक आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य आता है तब कैरी का आम का परित्याग करने का दिन माना जाता है। भाग्यशाली ये समय काल के अंदर क्या माला गिनना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। सूर्य की माला इस प्रकार है और इस प्रकार गिनना चाहिए। तो लाल कलर के वस्त्र पहनते हुए स्नान आदि वगैरह करने के पश्चात
बराबर सामने पद्म प्रभु स्वामी भगवान का फोटो या तो तस्वीर रखते हुए कुछ चावल, नैवेद्य, फल आदि वगैरह लेते हुए परमात्मा के सामने रखते हुए स्वस्तिक आदि वगैरह करते हुए 3 ढकली स्वस्तिक और सिद्धशिला करते हुए नैवेद्य और फल चढ़ाते हुए वहां पे परमात्मा के समक्ष एकांत में कोई एकाध कमरे आदि वगैरह में खूब ध्यानपूर्वक तरीके से एकाग्र चित्त लगाते हुए वहां पे आराधना करनी चाहिए। हो सके तब तक मानस जाप होना चाहिए। शायद मानस जाप न हो पाए तो नौकार वाली के द्वारा भी जाप करना चाहिए और नौकार वाली भी लाल कलर के लेने का विधान बोला जाता है। भाग्यशाली मंत्र बराबर ध्यान से सुनना। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं पद्म प्रभ नमस्तुभ्यं, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार का मंत्र जाप अगर आप ये समय काल के दौरान 10,000 मंत्र जाप परिपूर्ण हुए तो बहुत बढ़िया बोला जाता है। अगर परिपूर्ण न हुए तो दूसरे दिन तीसरे दिन में भी परिपूर्ण करना चाहिए, परंतु 3 दिन में अवश्य में यह जाप परिपूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर एक दिन में हुए तो बहुत अच्छी बात, ना हो पाए तो दूसरा और तीसरा दिन हुए तो पहले दिन में हमने जितना जाप किया है उतना या तो उससे अधिक दूसरे दिन में जाप होना चाहिए। दूसरे दिन में जितना किया है उतना या तो उससे अधिक तीसरे दिन में जाप होनी चाहिए। यानी कि चढ़ते क्रम के अनुसार इस प्रकार जाप करोगे तो आपके जीवन काल के अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियां हासिल हो सकती है, धन धान्य आदि वगैरह बढ़ सकता है। आपके जीवन काल के अंदर अनेक प्रकार की अगर आपत्तियां आने वाली हो तो वो दूर हो सकती है। तो जरूर आप सभी इस प्रकार करने का प्रयत्न करो। धूप दीपक आदि वगैरह प्रगटाना है और ये सब कुछ करने के पश्चात ये नैवेद्य चावल फल फूल भी लाल कलर के परमात्मा के तस्वीर के सामने चढ़ाना होगा। और ये सब कुछ बाद में आप देरासर के अंदर मंदिर के अंदर पुजारी को देने का प्रयत्न कर सकते हो। तो जरूर सूर्य ग्रहण जो आ रहा है उसके अंदर जाप मंत्र जाप आदि वगैरह करने की भावना रखनी चाहिए और जरूर आप सभी करो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।